सभी को नया साल मुबारक। वायरस और उसके वेरिएंट से जुड़ी 2020 और 21 से बुरी यादें अगर हम मिटा दें तो एक दूसरे को 2022 की बधाई दे सकते हैं। कोई भी नया साल है अपने साथ दो चीजें लेकर आता है, एक रात पहले की पार्टी में हुआ हैंगओवर और दूसरा डरावना आर से आप सब समझ गए होंगे, यानी कि रेजोल्यूशन। ओमिक्रॉन के प्रतिबंधों ने पार्टी पर तो रोक लगा दी पर हैंगओवर से बचा भी लिया। हालांकि हम अभी भी बाद वाले यानी रेजोल्यूशन में अटके हुए हैं। एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमें कुछ चीजें करने के लिए उन पर डटे रहना चाहिए, पर ना जाने क्यों 1 जनवरी ही को हम सोचते हैं कि खुद को चमत्कार रूप से बदल देंगे। कोई भी तारीख जैसे कि 19 सितंबर, 22 अप्रैल, ऐसा कुछ भी, क्या हम किसी और दिन अपने आप को नहीं बदल सकते? दुखद है हम नए सालों के संकल्पों को अच्छी तरह से नहीं जुड़ते। स्टडी का डाटा बताता है कि अधिकांश संकल्प जनवरी में ही दम तोड़ देते हैं। लोकप्रिय फिटनेस ऐप स्ट्रोवा ने तो उसके लाखों उपभोक्ताओं की शारीरिक गतिविधियों के आधार पर आकलन किया। उन्होंने यहाँ तक की तारीख भी बता दी कि जब ज्यादातर लोग अपने संकल्प त्याग देते हैं, यानी 19 जनवरी। शर्म से हम इसे क्विटर डे नाम से जानते हैं। संकल्प असफल क्यों होते हैं? क्योंकि यह इच्छा शक्ति और आत्म नियंत्रण पर निर्भर करते हैं। दोनों सीमित संसाधन है। अपने जीवन को हम अपनी इच्छा शक्ति से चलाने की कोशिश करते हैं। असली बदलावों के लिए धारणाओं और मानसिकताओं में बदलाव की जरूरत है। यह हमें व्यवहार और आदतों में बदलाव की ओर ले जाते हैं, जिससे अंततः नए परिणाम मिलते हैं। यह कहना कि कल से मीठा नहीं करेंगे और कसरत शुरू करेंगे काम नहीं करेगा। अपनी धारणाएं बदलनी होंगी। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मिठाई का स्वाद या आप आईने में कैसे दिखते हैं? चिप्स खाते हुए OTT पर शो देखना या अपनी हेल्थ? जिस दिन आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आप अपने आप ही मिठाई को रख देंगे, रिमोट को दूर फेंक देंगे और सैर पर निकल जाएंगे। इसलिए संकल्प जरूर ले, पर उसके साथ बदलावों की दिशा में एक तरोताजा मानसिकता को बनाए। भारत को क्या करने का संकल्प लेना चाहिए? हमें किन नए माइंडसेट की जरूरत है व्यक्तित्व तौर पर और देश के तौर पर? सबसे पहले कोशिश करें कि बस मोटापा घेर ही ना पाए। महामारी ने हमें अच्छी सेहत की महत्ता तो सिखा दी, अपनी इम्यूनिटी मायने रखती है, शायद टीके और बूस्टर डोज से कहीं और ज्यादा। हम भारतीयों ने बहुत लंबे समय से अपने खाने में स्वाद और अनहेल्दी को जोड़ दिया। समोसा और गुलाब जामुन प्रेम नहीं, ये अनरिफाइंड कार्ब्स, शुगर और फैट है। बारिश के मौसम का मतलब यह नहीं है कि हम मीठी चाय और पकोड़े ही खाएं। बारिश का मतलब ये भी हो सकता है कि आज घर में ही कसरत करें और कोई दूसरा रास्ता निकालें। कुछ भी मत खाएं, विशेष तौर पर महीनों रखा पैकेट का खाना। ताजा खाएं, दौड़ें, वॉक करें, वजन उठाएं, सक्रिय बने रहें। इसके अलावा काम में रुचि नहीं है तो एक्टिव प्लान बनाएं। हम अपने आधे से ज्यादा समय काम करते हुए बिताते हैं। अगर उसे नापसंद करेंगे तो ये निश्चित तौर से आपकी शारीरिक मानसिक सेहत पर असर डालेगा ही। किसी और की जिंदगी जीने के लिए और जो नहीं करना चाहते वह करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। अगर अपने काम से प्यार नहीं करते तो 2022 में इससे निकलने की कोई योजना जरूर बनाएं। निवेश के नए तरीकों से अवश्य दोस्ती करें। भारतीय व्यवस्थित तरीके से निवेश नहीं करते। हम बहुत कम रिटर्न के बाद फिर भी बैंक FD से ही चिपके रहते हैं। बाजार में म्यूचुअल फंड, शेयर जैसी और नई चीजें भी आई हैं, उनमें भी निवेश करने की आदत डालनी चाहिए। वक्त है कि खुद के लिए भी कुछ जिया जाए। भारतीय संस्कृति में परिवार व समाज को महत्व दिया जाता है। हमें एक दूसरे के लिए जीने में आनंद भी आता है। हालांकि अच्छा है, पर यह हमारे जीवन को दूसरों को खुश करने और दूसरों से तवज्जो हासिल करने की ओर ले जाता है। आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करके सिर्फ आप ही इसे खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, पत्नी, बाकी जरूरी भाई बहन, बच्चे सब हैं, पर आपके लिए आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं। डोपामाइन केमिकल की गिरफ्त में कभी ना आए, जैसे चॉकलेट, सोशल मीडिया, सेक्स, वीडियो गेम, अल्कोहल, ड्रग्स, ट्विटर पर एक ही विचारधारा वाले लोगों को लगातार सुनना, शो देखना, सोशल मीडिया फीड देखते रहने में क्या कॉमन है? इन सब के दौरान डोपामाइन निकलता है। दिमाग को प्रेरित करने वाला ये केमिकल उन्हीं चीजों की ओर आकांक्षा करता है। प्रेरित बनने रहने के लिए डोपामाइन चाहिए। हालांकि बिना प्रयास प्रोडक्टिव काम के डोपामाइन नुकसानदेह है। अपनी डोपामाइन मैनेज करें, सिर्फ उपयोगी गतिविधियों से इसे लें जो कि आत्मविकास की ओर ले जाता है। भारतीय विविधता भरा देश है। हालांकि जो विविध होता है वह नाजुक भी है। इस विविधता
विविधता को कायम रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि एक बार यदि खो दी जाए हम अपनी शांति, भविष्य की समृद्धि, बतौर राष्ट्र हमारे सामने हम अपना आनंद खो देंगे। 2022 में अपने देश व इसकी विविधता को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएं। कुछ भी करें, कलाकृतियां बनाएं, बिजनेस, सर्विस, उत्पाद, अच्छी नौकरी, जो भी हो, लेकिन उसको पूरे दिल से, पूरी तन्मयता से करें। हम नहीं चाहते कि ऊपर बताए हुए संकल्प 19 जनवरी 2022 तक समाप्त हो जाएं। हम चाहते हैं ये संकल्प बने रहें। उसके लिए आपको ही अपने जीवन में मार्गदर्शक खुद ही अपना बनना ही पड़ेगा। इसलिए सबको नया साल मुबारक, नए रेजोल्यूशन के साथ।